ओनेट में ब्लॉग पोस्ट करने के लिए आपके पास एक आर्टिकल और उस आर्टिकल से रिलेटेड कम से कम आपके पास एक इमेज होना जरूरी है। यदि आपके पास 3 इमेज है तो और अच्छी बात है। नमस्कार, मेरा नाम है मंटन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ओनेट में ब्लॉग पोस्ट कैसे करेंगे। इकोसिस्टम में लॉगिन होने के बाद हमें यहाँ पर ओनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ओनेट का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक प्लस और क्रिएट करके बटन दिख जाएगा जिस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन है शेड्यूल पोस्ट, दूसरा ऑप्शन है क्रिएट इवेंट और तीसरा ऑप्शन है क्रिएट क्लब और चौथा ऑप्शन है क्रिएट ब्लॉग। तो आप यहाँ से भी नया ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी एक ब्लॉग्स का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर भी क्लिक करके आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा। उसके नीचे एक बटन दिया हुआ रहेगा क्रिएट योर ब्लॉग, उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने 2 तरह का लेआउट आ जाएगा। पहला लेआउट इस तरह से है और दूसरा लेआउट इस तरह से है। और यदि आप यहाँ क्रिएट ब्लॉग पर भी क्लिक करेंगे तो आप यहीं पर आएंगे, यानी दोनों में से कहीं भी जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसी लेआउट पर आएंगे। यहाँ पर आपको फोटो लगाने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर टाइटल लिखने का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपके पास एक इमेज है तो आप इस वाले लेआउट का चयन कर सकते हैं और यदि आपके पास 3 इमेज है तो आप इस वाले लेआउट का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 इमेज लगाना है और एक इमेज यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ पर टाइटल रहेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यदि आपके पास एक इमेज है तो इस वाले क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और यदि आपके पास 3 इमेज है तो इस वाले क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 इमेज वाला ब्लॉग पोस्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से लेआउट दिखेगा। यहाँ पर आपको पहला इमेज डालना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और जहाँ भी मेरा इमेज रखा हुआ रहेगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और दूसरा इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और तीसरा इमेज यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने तीनों इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको टाइटल डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरे पास एक पुराना आर्टिकल पहले से लिखा हुआ है, उसका मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है मैक्सिमम अलाउ करेक्टर आर 50, यानी 50 से ज्यादा करेक्टर का आप यहाँ पे टाइटल नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ शब्दों को, कुछ करेक्टर को हटा देते हैं। तो देखिए मेरा इतना अलाउ किया जा रहा है। अब यहाँ से हम पूरा आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं। मेरा जो पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है उसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मैक्सिमम अलाउड करेक्टर आर 10,000, यानी 10,000 से ऊपर का आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को काट छाट करके 10,000 से कम का बना दिया है। अब इसमें किसी तरह का एरर मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है, न ही इसके टाइटल में दिखाई दे रहा है और न ही इसके डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है। अब इसे पोस्ट करने के लिए हम सीधा यहाँ पब्लिक बटन पर क्लिक करके पोस्ट कर सकते हैं। यदि आप इसे पोस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसे सिर्फ सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे और यदि आप पब्लिश करना चाहते हैं तो इसे पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैं पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारा लोडिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा और यहाँ पर सक्सेसफुली पब्लिश का एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा और आपका पोस्ट का थंबनेल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नजर आने लगेगा। इस पोस्ट को देखने के लिए सीधा हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पोस्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए ये पोस्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप ओनेट में ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं।